नमस्कार, मैं प्रकाश जैन फ्रॉम जेनेसिस प्लस में से आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं खूब थैंकफुल और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया एजेंसी मीडिया प्रोफेशनल्स ने जो मुझे कमेंट्स देके और ईमेल के थ्रू मैसेज करके मुझे ये बताया है कि हमारा जो पिछला एक टॉपिक था जो हम लोगों ने वेंडर्स कोड और छोटे वेंडर्स के लिए बात की थी, उनके लिए बहुत अच्छे उन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं और बताया है कि कुछ ही समय में उन लोगों की एजेंसियों की बोर्ड डिपार्टमेंट में से ऐसे रूल्स आ रहे हैं और नए नए वेंडर कोड खुले, उनके लिए वो लोग अभी एग्रेसिव हो रहे हैं। तो बहुत ही जल्द सारे जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स हैं उन सबके पास अपना खुद का होर्डिंग्स बोर्ड, जो भले ही एक दो होर्डिंग्स बोर्ड हो, छोटे होर्डिंग बोर्ड हो, छोटे लोकेशन पे हो, उन सब लोगों को खुद के वेंडर कोड मिलेंगे और खुद बिजनेस डायरेक्टली कंपनी के साथ कर भी पाएंगे। ऐसा मुझे अभी बताया गया है और उनको भी क्या थोड़ा इम्प्लीमेंटेशंस और उन लोगों की थोड़ी डिफ़िकल्ट हिराकी के अंदर पास ऑन होके आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हो जाएगा। तो मैं बस उन सारे मीडिया प्रोफेशनलों को थैंक यू वेरी मच करना चाहता हूँ कि मेरी एक निवेदन मेरी चैनल के थ्रू आपको मिली और कुछ अच्छा आगे होगा, उस वजह से मैं बहुत ही आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज़, आज का फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंसिव और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक और अच्छी एक कमेंट के थ्रू हम लोगों ने पिक किया हुआ है। एक हिंदुस्तान के अच्छे से एक आउटडोर एसोसिएशंस ने हम लोगों को मेल करके इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है। तो हम लोग आज यही टॉपिक को इस एपिसोड के लिए चुना है और साथ साथ में हम इसके बारे में ही कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे और फ्यूचर्स में आप मुझे कमेंट्स देके आपके रिव्यूज़ भी मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, आज का जो मेरे लिए बहुत ही मैं समझूंगा मेरे खुद के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक्स है और थोड़ा क्वेश्चंस और थोड़ा इम्प्रेसिव भी ज़रूर है। बात ये हो रही है कि आज मुझे डिस्कस करने के लिए प्रोत्साहित किया है वो मैटर्स है कि सर OOH आउट ऑफ होम मीडिया हिंदुस्तान और उनकी गवर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है या फिर वो सब कुछ वेस्ट है। बहुत ही अच्छी बात है और मैं खूब अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि आज मैं इस बारे में पूरी हिंदुस्तान की आउटडोर मीडिया कम्युनिटी को, फैमिली को एड्रेस कर रहा हूँ और कहने जा रहा हूँ। तो ये बारे में बहुत सारे लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सोच होगी कि ये क्या आउटडोर होर्डिंग्स बोर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत सालों पहले, मैं ऐसा कहूँगा कि जब हमारा ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे भी होर्डिंग्स बोर्ड्स और ये बिजनेस था, एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो द वन डेली शॉप, वो एक रेगुलर बिजनेस है पूरे वर्ल्ड का। एडवर्टाइजिंग के बिना कोई किसी का बिजनेस नहीं चल सकता है, क्योंकि जब तक वो आपने जो मार्केटिंग जो गुरु है फिलिप्स कोटलर, उसमें आपने देखा होगा, समझा होगा, स्टडी किया होगा कि भाई वो जो 3 बकेट्स है, 3 बकेट्स में जो 3 चिकन्स है, वो आपने वो भी स्टोरी सुनी होगी 3 चिकन्स की, मैनेजमेंट की। तो वो जब तक चिकन के बारे में बोल के बताएगा नहीं तब तक वो चिकन बिकने वाले नहीं है। तो यही चीज़ बात होती है एडवर्टाइजमेंट की कि जब तक आपके कस्टमर्स और आपका जो प्रोडक्ट
लोगों के सामने आएगा नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा और वो बिकेगा नहीं। तो बात हो रही है मेरी यही बेसिक्स की कि क्या आउटडोर मीडिया और एडवर्टाइजमेंट क्या ज़रूरी है किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी अथॉरिटीज़ के लिए, या फिर किसी पर्सन्स के लिए, या किसी एसोसिएशंस के लिए। ओके, तो ये बात हो रही है हमारी बिजनेस की, आउटडोर का जो हमारा ओवरऑल बिजनेस है। अभी मैं बता दूं कि पिछली साल तो आउटडोर का बिजनेस हमारी जो इंडियन जीडीपी के अंदर जो हिस्सा ले रही थी उसमें बहुत ही थोड़ा रिड्यूस हुआ है, मगर पिछले 10 साल में आउटडोर मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया का जो बिजनेस है वो इंडियन इकोनॉमीज में, जीडीपी में बहुत सबसे बड़ा हिस्सा ले रही है। कोई ऐसा भी कहेगा कि भाई पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, रिटेल इंडस्ट्रीज़ है, लॉजिस्टिक्स है, और फिर आप ट्रांसपोर्टेशंस ले सकते हैं, या फिर क्लोथ्स है, टेक्सटाइल्स। ये सारे बिजनेस हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस है, मगर मैं ऐसा भी कहूँगा कि ये भी एक सर्विसिंग सेक्टर्स है। ये जितने भी बिजनेस है उनको यदि एक जुट बना के कड़ी रूप बन रहा है तो वो है आउटडोर मीडिया एडवर्टाइजिंग बिजनेस। तो हमारा जो फैमिली है, हमारी जो हिंदुस्तान की फैमिली है जो ये आउटडोर का बिजनेस कर रही है, वो उतना ही इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। आप समझ नहीं सकते। आपको मैं बताऊंगा कि जीडीपी के अंदर जो जीएसटी में सबसे हाईएस्ट 18% का जो हमारा स्लैब है, हाईएस्ट जीएसटी भरा जाता है तो वो एडवर्टाइजिंग बिजनेस में से आ रहा है। गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो रहा है। आप पूछ लीजिए कि कोई भी म्यूनिसिपालिटी होगी, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, ओके, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इनकम होगी तो इनकम में भी आउटडोर मीडिया, होर्डिंग्स बोर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी को। उनकी जो सालाना इनकम्स होती है, उनके जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांटें होती है, तो उसमें भी हमारी जो इंडस्ट्रीज है आउटडोर मीडिया होर्डिंग्स की, तो कॉरपोरेशन को भी बहुत अच्छी खासी लाइसेंस फी वो जो कलेक्ट करते हैं, टेंडरिंग करते हैं, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से कॉरपोरेशंस में रेवेन्यू जनरेट होती है, वो भी सबसे हाईएस्ट हिस्सा है। तो हमारा बिजनेस कोई वेस्ट नहीं है। ये जो आउटडोर बिजनेस है वो सालों से चलता आ रहा है, बहुत साल हो गए हैं। बहुत गवर्नमेंट आ गई है और चली भी गई है, मगर आउटडोर मीडिया बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है। कोई कहेगा कि ये एडवर्टाइजिंग है क्या? एडवर्टाइजिंग वही चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि घर के बाहर भी जाएंगे ना तो खंभे में कहीं ना कहीं बोर्ड, छोटा सा कटआउट या छोटा सा फ्रेम दिखाई देगा, वो भी एडवर्टाइजिंग ही है, आउटडोर ही है। कहीं आसपास में शेरियों में भी यदि निकलेंगे तो किसी स्ट्रीट पे या किसी वॉल पे पेंट होके भी लिखा होगा, तो वो भी आउटडोर ही है। यही एडवर्टाइजिंग है। घर के या फिर शेरी के मेन रोड पे यदि जाए तो कोई होर्डिंग बोर्ड दिखाई दिया होगा, कोई कियोस्क दिया होगा। इवन मैं तो ये भी बताऊंगा कि हमारा बिजनेस कितना इंपॉर्टेंस है कि दूसरे सारे बिजनेस वालों को बाहर की साइड हो खुद का नाम भी प्रिंटेड होता है, तो वो भी आउटडोर बिजनेस ही है। तो ये आउटडोर मीडिया कोई वेस्ट नहीं है। आउटडोर बिजनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यदि मैं समझाना चाहूँगा, बताना चाह रहा हूँ कि कोई आउटडोर बिजनेस अभी बिगनर से स्टार्ट कर रहा है तो वो उनके पास फ्यूचर्स में बहुत आगे बढ़ने के ऑप्शंस, प्रोविजंस और स्कोप भी है। तो ये बिजनेस कोई वेस्ट नहीं है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे ये आज के दिन में प्रेरणा दी गई है कि ये टॉपिक के बारे में बोलूँ। ये जो एक हिंदुस्तान का एसोसिएशन है जिसमें आई थिंक सो वेस्ट जोन के बहुत सारी मीडिया एजेंसी उसके मेंबर्स हैं, और उनके जो मेन
कमिटी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मुझे रिकमेंडेड किया था कि सर ये टॉपिक को आप बताएं, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आउटडोर की बहुत रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, लोग पीछे हट कर रहे हैं। वो ऐसा बता रहा है कि ये बिजनेस बिल्कुल वेस्ट है। सर ये वेस्ट नहीं है, बिजनेस बहुत ही इंडियन इकोनॉमी में पार्ट ले रही है और सबसे बेनिफिशियल बिजनेस है और सबकी ये नीड भी है। सबसे, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी दूसरा बिजनेस है, डेली शॉप्स है, उनकी तरह ही ये हमारा रूटीन और रेगुलर बिजनेस है। सभी लोगों की ये नीड्स होती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये हो रहा इंडियन इकोनॉमी का। हम लोग यदि यूएसए में भी जाए, यूके में भी जाते हैं, आप ये भी जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि वर्ल्ड आउटडोर एसोसिएशन भी है, WO। फिर दूसरे ग्लोबल कंपनियां भी बहुत सारी हैं, मैं नाम लूँगा तो एक दो नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो कंपनियां भी, आउटडोर मीडिया वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हमारा हिंदुस्तान भी एक आउटडोर मीडिया का इन्वॉल्व हो चुका है। हमारा बिजनेस भी इकोनॉमी के अंदर पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोग जो GST पे करते हैं गवर्नमेंट में, वो भी गवर्नमेंट को भी सबसे बड़ी इसमें से इनकम निकल रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल कैंपेन्स भी होती हैं, तो उनके लिए भी ये मीडिया बहुत हेल्पफुल होता है। तो अभी मेरी यही टॉपिक पे एक बात हो रही थी, रिसेशन की और ये राहत की। तो मैं यही बात सारे मेंबर्स को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हम लोग पीछे हट करते हैं। हम लोगों को भी क्या होती है कि जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस है, मेरा एक और उसके साथ एडिशनल भी कमेंट्स आई हुई है एक जगह से, और थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस करने का बताया था। तो ये एक ऐसी भी बात है कि हम लोग, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने उनको भी राहत दी है। RBI ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, FMCGs, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कुछ सिलेक्टेड, उन लोगों को राहत दी है। अभी मैं एक एग्जांपल भी दे दूँ, गुजरात के अंदर मेरा खुद का स्टेट है, तो गुजरात में भी समझ लीजिए रेस्टोरेंट, होटल्स, उन लोगों को 1 साल का जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है, तो उसमें राहत दी है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो ये सभी राहतें दी जा रही है। टेक्सटाइल में भी बहुत सारी राहत और ऐसी बात हो रही है। दूसरी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उन लोगों को भी बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने, उनको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए और फिर से उठने के लिए। तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जो ये GST की इनकम हो रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है, क्या हमारी इंडस्ट्री आउटडोर OOH, आउटडोर मीडिया एजेंसी की फैमिली को, हमारी इंडस्ट्री को क्या राहत मिलनी चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सर। राहत जरूर मिलनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, यदि कुछ लोग मेरे ग्रुप के अंदर शामिल हैं, वो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैं उन सब लोगों को निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी भी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। रिसेंटली जो कोविड में हम लोग भी बहुत सफर हुए हैं, 1-2 साल में लॉकडाउन में भी हमारा बिजनेस बंद हुआ है, हम लोगों को भी बहुत सारे बर्डन्स हमारे पे भी आए हुए हैं। तो हम लोग राहत, कुछ ना कुछ राहत की अपेक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि अभी भी कोई अथॉरिटीज़ कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशंस करे, तो हमारी ये सबसे बड़ी हाईएस्ट कम्युनिटी है, फैमिलीज है, जो आउटडोर मीडिया बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो उन सब लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। और फ्यूचर्स में जो इनकम्स होती है, तो उसमें भी बहुत आपकी गवर्नमेंट की इनकम में बहुत बढ़ोतरी भी होगी।
तो ये बात मैं ऐसा कुछ ऐसे टॉपिक में लिया था कि जो मेरे लिए बहुत आज के दिन में चैलेंजिंग टॉपिक रहा है, और मैं सब जितने भी मेरे भाई फ्रेंड्स हैं जो इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, उन सब लोगों को समझाना चाहूँगा और बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सबके लिए भी सेम है। हम लोग भी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना एक एम्स है। आप मुझे ये जो टॉपिक दिया था जिस एसोसिएशंस कम्युनिटी ने, तो वो एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री पूरे अक्रॉस इंडिया में एक पिलर के रूप में खड़ी हुई है, अभी भी खड़ी है और आगे बढ़ रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से है। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके बारे में बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मगर आप जैसे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठा होके गवर्नमेंट के पास रजूआत कर सकते हैं। तो ये रहा था आज का बहुत चैलेंजिंग टॉपिक, और इसके साथ ही मैं अगेन बहुत सारे एसोसिएशंस थे मेरे पास, वैसे भी अभी कमेंट्स और ईमेल्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और मुझे कुछ लोग फ़ोन करके भी बता रहे हैं कि प्रकाश जी आप कुछ इस टॉपिक की और कुछ आप रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाइए और आप कुछ सजेस्ट कीजिए, और साथ साथ में लोग भी समझ पाएंगे, और आप कुछ ऐसा बताइए कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी आए और उनको भी फ्यूचर्स में बहुत सारे गवर्नमेंट में से स्कोप भी मिले। मैं ज़रूर आपकी सारी नई मैटर्स और सारे ईमेल्स पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जितना हो सके मैं अक्रॉस इंडिया मेरा मैसेज जो वीडियो देखते हैं और मुझे समझ रहे हैं, तो वो सारे लोगों तक पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में भी आप तक पहुंचता रहूं, मगर एक मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि अभी तक कुछ लोगों ने मुझे जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए वीडियो आपको मैं बना के भेजता रहूँगा, और कुछ ना कुछ नई टॉपिक पे के आप तक पहुँचाऊँगा। तो अभी मैं अलविदा ले रहा हूँ, आपका प्रकाश जैन, जेनेसिस प्लस में से आप सब लोगों को फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।